सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे चुगूर की क्या है खासियत और दखनियों को क्यों है पसंद, आमचूर किसको बोलते, कैसा बनता और सबसे ज्यादा कहां तैयार करते दिखाएंगे। और धुपकाला ये दिनों में बहुत ही तेज हो गया। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में धुपकाले से क्या हाल हो रहा बताएंगे। और आप लोगों को तो मालूम कुर्सी की अहमियत क्या है। अब बीच इलेक्शन खत्म हुआ, नतीजे भी आ गए। ऐसे में आप लोग कुर्सी बोले तो समझ गए होंगे, कुर्सी हुकूमत करने की होने दो या फिर स्टेज पे बैठने की होने दो। बहरहाल कुर्सी नहीं मिली तो झगड़ा तो होना ही है। ऐसा ही एक कुर्सी का झगड़ा, वो भी एक ही पार्टी के दो लीडरों का, आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। दक्कन के लोगों को कने इमली के झाड़ की एक अलग ही अहमियत है। दक्कनियों को इमली के झाड़ का फलिच नहीं, उसका पत्ता भी बहुत पसंद है। इमली के कौले पत्ते चुगुर का नाम सुनते अगर आपके मुंह में पानी आ गया तो समझ लो आप 24 कैरेट दक्कनी हैं। यह नको समझो चुगुर कोई ऐरा गैरा मामूली पत्ता है। तरकारियों में यानी सब्जियों में सबसे महंगी तरकारी है। यह साल हैदराबाद में चुगुर 400 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा। तरकारियों के बादशाह चिंता चुगुर पे पेश है हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद का पानी पी लिए तो बगैर खट्टा खाए सुकून नहीं मिलता। इस वास्ते हैदराबाद के लोग कभी खट्टी दाल, कभी नींबू का अचार, कभी कैरी का दुप्याजा, कभी कड़ी पकाते। इमली से बने हुए हर किस्म के सालनों से भी जी नहीं भरा तो इमली के झाड़ों के पत्तों को भी नहीं बख्शते। इमली के कौले पत्ते देखने में भी इतने अच्छे दिखते, पकने से पहले ही थोड़े चख लेना दिल बोलता। साल में एक बार आता, धुपकाले में कैरी के सीजन में ही चाहता। ये पानियाँ गिरे तो बहुत आता, पानियाँ नहीं गिरे तो कम आता। गांव से आके यहीं बेचते हो लोग। लाल दरवाज़ा मोड़, मंडी में को बढ़ के आता समझो। ये मटन में डालते, दाल पकाते और इसमें बोम्बल मच्छी डाल के पकाते, वही गोश्त डाल के पकाते, चिकन डाल के पकाते, बोम्बल मच्छी डाल के पकाते। दक्कनी पकवाना सारी दुनिया में मशहूर है। दक्कनी खानों में इमली नहीं तो मज़ा नहीं आता। इमली के झाड़ों पे अप्रैल और मई के महीनों में जो नए नए पत्ते लगते वो लाल, पीले और हरे रंग के होते। इनको देखे तो दक्कन के लोग जी तरसता, हाथ नहीं पहुंचता बोल के सुस्त हो जाते। इमली के झाड़ा गांव में बहुत है, मगर वहाँ के लोग चुगूर को अहमियत नहीं देते। इस वास्ते गांव के लोग चुगूर तोड़ के शहर को लेके आते। गांव के व्यापारियों को मालूम है हीरे की कदर जो हरीच करता। चुगूर की अहमियत हैदराबादियों को कुछ मालूम है। कभी 400 भी होता, कभी 300 भी होता। चुगूर पानी नहीं है पहले तो मैंने झाड़ सूख जा रहे पूरे, तो पूरा झाड़ पूरा जाग के तोड़ना बोल तो मुश्किल है। एक एक पकड़ के लाना पड़ता है इसको, पड़ता मेहनत बहुत है इसके ऊपर। जो तरकारी को गांव के लोग घास समझते, वो घास, वो पत्ता तमाम तरकारियों का राजा बना हुआ है। कोई भी तरकारी इतनी कीमती नहीं है जितना चुगूर कीमती है। 400 रुपये किलो चुगूर हो गया अभी तो हैदराबाद के लोग इसको छोड़ रहे नहीं। 100 किलो भी खरीदे तो 100 रुपये उखड़ जाते। और अगर चुगूर नहीं खाए, चुगूर का सीजन खत्म हो गया तो साल तमाम चुगूर को तरसते रहना पड़ता। बाज लोग दिल की तस्कीन के वास्ते छटाक चुगूर से इच काम चला ले रहे। ये चुगूर खाए तो जरा अच्छा रहता है, आंख को, शहद को अच्छा रहता है। ये साल को एक बार ही चाहता है, 4 महीने आता। इसका रेट 400 रुपये किलो भी रहता। लाल चुगूर लिए तो 500 रुपये किलो रहता, तो इसका रेट रहता। रोजाना हमें 1 कुंटल भी आता हमारे घर, 1 कुंटल 1.5 कुंटल भी आता माल। बहुत शौक से लेते, बहुत शौक से खाते। मुसलमान ही ज्यादा खाते, हिंदुआ नहीं खाते। छटाक आधी छटाक लेते उतना ही। उन लोग क्या कहते हैं, आधी छटाक ही लेके जाते, 10 रुपए का लेके जाते उतना ही। मुसलमान 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसा लेके जाते। ऐसा नहीं, अचार नहीं बना, सुखा के बिना का टिकिया बिना लेते, बाहर भिजाने। हाँ वो खा सकते, साल तक खा सकते। बहुत महंगा कर दिए आप लोग। अब उन लोगों महंगा दिया तो हम भी महंगा ही बेचते हैं ना भाई, सस्ता दिया तो सस्ता बेचते। इस साल में बहुत कम आया चुगुर, पानी कम गिरने से। नहीं तो 2 महीने 3 महीने आता था, या महीने में 1 महीना ही आ रहा। अभी महंगा है वो 150 रुपये 1 किलो
और ज़्यादातर शमशाबाद माल और इस राचारम पिताम्बरपेट मुसीबत एक पत्ता तोड़ना हो तो बहुत मुसीबत होता वो। चाहे कितनी भी कीमत हो जाओ, चुगूर खरीदना ही पड़ता। चुगूर के शौकीना चुगूर खरीदते हुए मार्केट में जो दरमियानी बीच के लोग होते हैं इनको कोस रहे। बेचारे गांव वालों से ये लोग कम कीमत में चुगूर खरीद के ग्राहकों को ज्यादा कीमत में बेच रहे। इमली का कौला पत्ता है ये, इसको तेलुगु में चिंता चिगुरु बोलते हैं। सो इट्स लाइक टैमरिंड लीव्स, सो टेंडर लीव्स ऑफ टैमरिंड ट्री, बी वेरी टेस्टी। और थोड़ा सा खट्टा रहता है और इसमें अच्छा लगता है खाने में। ले आते हैं उसको, ये लोग मिडिलमैन बीच में खरीद के ये लोग बेचते हैं बस। जी अभी आप खरीदे, ये कितना खरीदे और इसका रेट क्या था? इसका रेट था 30 रुपीज़ का 50 ग्राम्स था। सो इट कॉस्ट अबाउट 600 रुपीज़ पर केजी। बट ये लोग केजी के हिसाब से नहीं बेचते, वो खरीदते हैं तो थोक में खरीदते हैं, तो ये केजी के हिसाब से बेचते नहीं है। तो ये नहीं हो रहे, महंगी कराया जा रहा है। ये महंगी नहीं है, ये महंगी नहीं है क्योंकि जो फार्मर्स काट के लेके आता है, ही सेल इट इन ए होलसेल मार्केट, तो वो लोग अपना प्रॉफिट लेके और इनको दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से ये लोग भी अपना प्रॉफिट लेके बेचते हैं, तो ज़्यादा हो जाता है नेचुरल। सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े खाते हैं, बूढ़े खाते हैं या बुजुर्ग खाते हैं, ऐसा नहीं है। सब खाते हैं इसको, सब खाते हैं, सब अच्छा है। वो लोग जो कभी गांव में रहते थे अपने पुराने दिना याद कर रहे हैं, जब ये लोग इमली के झाड़ पे चढ़ के थैलियों में चुगूर भर लेते थे। खुद खाए तो उतना खा के रिश्तेदारों का ने तोहफे भेज के चुगूर की खटास के जरिए रिश्ते की मिठास बढ़ाते थे। चुगूर को पकाते वक्त हर औरत अपनी अपनी महारत दिखाती। कोई मटन चुगूर, कोई चिकन चुगूर, कोई फिश चुगूर पकाती। कोई तो खट्टे सालन के इतने दीवाने होते, चुगूर के साथ कैरी डाल के सालन पकाते। बाज लोगों को चुगूर से इतनी मोहब्बत है, साल के 12 महीने चुगूर को दस्तरखान से अलग होने नहीं देते। इस वास्ते वो लोग चुगूर को सुखा के उसके टिकिए बना के रख लेते। जब भी चुगूर की याद सताई, टिकिए निकाल लेते, सालन में डाल के चुगूर का मजा लेते। हैदराबाद में इमली के झाड़ा बहुत कम रह गए। हैदराबादियों को खट्टा बहुत पसंद है और इमली का झाड़ तो खटास का खजाना है। इमली का फल भी खट्टा होता, इसका पत्ता भी खट्टा होता। इस वास्ते हैदराबादियाँ इमली और चुगूर का जी भर के इस्तेमाल करते। अच्छा हुआ इमली के डालियां और पेड़ खट्टे नहीं हैं, नहीं तो पूरा झाड़ खा जाते थे होंगे। चुगूर की महंगाई की तरफ से आम हैदराबादी जी भर के चुगूर का सालन खा नहीं सक रहा, जिसका इसको अफसोस है। हैदराबादियाँ तेलंगाना हुकूमत से इमली के झाड़ा ज्यादा से ज्यादा लगा के चुगूर वाजबी कीमत में सप्लाई करने की अपील कर रहे हैं। कि पुराने ज़माने के लोग जो है ना उसको बावफ्ता जो है ना एक अच्छे जो है डिश के तौर पे घर में लाकर जो है ना उसको बकरे के गोश्त में जो सीने का गोश्त होता है वो डालकर पकाया करते थे और काफ़ी मज़ेदार और लजीज होता था, जो कि हम हमारे बचपने में हमारी दादी हमारी वालदा जो है हमको डिशें खिलाए। लेकिन मौजूदा दौर में शुगर जो है बहुत महंगा भी हो गया है और लोगों को मालूम नहीं है कि शुगर क्या है, पकाने का भी जो है लोगों को अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए जो है अब शुगर जो है काफ़ी अहमियत की डिश है, हालांकि बहुत मज़ेदार डिश है, लेकिन लोग जो हैदराबादी लोग जो है उसको भूल चुके हैं फिलहाल। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि जो है इसकी जो फार्मिंग की जो है कुछ प्रोसेसिंग करके जो है लोगों को आसानी से और कम कीमत में मुहैया कराएं, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल डिश है। ये दूसरे तरकारियों के बनिस्बत जो है ना साल में 1 महीना 2 महीने के लिए आता है, जो दूसरे तरकारियाँ होती है साल के 12 महीने मिलते हैं। लेकिन सप्लाई अच्छी यानी सस्ती तरीके से सप्लाई करने की कोशिश करे हुकूमत ताकि आवाम तक पहुँच सके। तारीख गवाह है, दखनियों के वास्ते इमली का झाड़ सिर्फ झाड़ ही नहीं है बल्कि एक ऐसा मोहसिन भी है जो आफत में जाना बचाने के काम आया। 1908 में जब मूसा नदी में तुगयानी आई थी तो नदी के किनारे आज भी है सो ये इमली के झाड़ पे 150 लोग चढ़ के अपनी जान बचाए थे। वो लोगों में रुबायात के लाजवाब शायर अमजद हैदराबादी भी थे। ये झाड़ मूसा नदी के किनारे उस्मानिया हॉस्पिटल का नहीं मौजूद है। देखा आपने, इमली का झाड़ दक्कन वालों के लिए न सिर्फ इमली चुगूर फराहम करता है बल्कि जान बचाने के लिए आसरा भी बनता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। अब एक और खट्टी स्टोरी। जी आओ, हैदराबाद और निजामाबाद आमचूर के 2 सबसे बड़े मंडियां हैं। निजामाबाद यार्ड में आमचूर के वास्ते दूसरे रियासतों से भी कारोबारियां आते रहते। हैदराबाद और निजामाबाद में कितने की खानदान ऐसे हैं
जिनके रोजगार का जरिया आमचूर है। ये साल आमचूर का कारोबार करने वाले परेशान हैं, हुकूमत से मदद की अपील भी कर रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। गैसो साल आमचूर 12,000 से 24,000 रुपए फी क्विंटल था। ये साल आमचूर का रेट आमचूर सुकड़े जैसा सुकड़ के 7,500 से 8,000 रुपए फी क्विंटल हो गया हुआ है, जिससे आमचूर की तैयारी में दिन रात एक कर देने वाले खानदाना मुसीबत में घिर गए। आमचूर तैयार करने क्या क्या करना नहीं पड़ता। कैरियों के छिलके निकालना, कैरियों को काट के टुकड़े टुकड़े करना, वो टुकड़ों को कड़क धूप में सुखा के रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। कड़क धूप में तब के काम करे तो खुद काम करने वालों की हालत आमचूर के जैसी हो जाती। इतनी तकलीफ उठाने के बाद अगर नुकसान हुआ तो जिस पे गुजरती उसको मालूम। ये साल जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आम के झाड़ा लिए थे, उनके झाड़ों पे के आमा कभी आंधी से, कभी अवकाली बारिश से, तो कभी बंदरों के तरफ से तबाह हो गए। आम को शाही फल बोलते, मशहूर और बड़े लोग आम को पसंद करते। अपने आप को ऊंचे लोगों में शुमार करने की चक्कर में बंदर चालें करके बंदरा आमों को बर्बाद कर दिए, जिससे कारोबारियों का नुकसान हो गया। मंडियों में ये साल अलग अलग जगहों से ज्यादा आमा और कैरियां आ जाने से भी आमचूर की भरमार हो गई, जिससे आमचूर का रेट गिर गया। आम लोग भी कितने बोल के आमचूर खरीदते। आमचूर कोई पेट भरने की चीज तो नहीं है। घरों में भी क्या 3 टाइम आमचूर का दुप्याज पकाते रहेंगे। ये बात तो सही है, मगर उधर वो बेचारों का नुकसान हुआ सो बात भी तकलीफ वाली है। आमचूर तैयार करने वाले लोग बोल रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव की तरफ से उनकी जिंदगी झोंके नहीं खाए जैसा हुकूमत कुछ करी तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरें। दुबकाले में हर साल तरकारियों का रेट बढ़ावा रहता, मगर ये साल गर्मी बहुत है, तरकारियों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। मार पे मार बोले जैसी हालत हो जाने से दिन पे दिन लोगों का मूड खराब होते जा रहा। इतनी ज्यादा महंगाई कैकू हो गई, मालूम करने देखो ये रिपोर्ट। हमारे मुल्क में बचपन से ही हम लोग अलग अलग तरकारियों के सालाना खाने के आदी हो जाते। तरकारी कितनी भी महंगी हो गई तो भी बन मस्का, चाय, बिस्किट, दूध, डबल रोटी से काम नहीं चला सकते। मगर इतनी भी क्या महंगाई, कौन सी भी तरकारी सस्ती नहीं है। आलू का रेट सुनते ही आलू के जैसा दिमाग गोल फिर जा रहा। गोभी की कीमत सुनते ही गोभी के फूल के जैसा मुंह फूल जा रहा। टमाटे का तो पूछो ही नको, जो टमाटा कल तक गली गली का होके रह गया था, आज अमीरों के दस्तरखान की शान बना हुआ है। टमाटे का रेट सुने तो गुस्से से लोगों के मुँह लाल हो जा रहे। तरकारियाँ इतने महंगे कई को होते जा रहे, पूछने पे मालूम हुआ तरकारियों की पैदावार पहले ही बहुत कम है कते, उस पे से किसान अपने जमीना बेच दे रहे हैं। लिहाजा जो तरकारियों के दाम इस वक्त हैं महंगे हैं, ये दुबकाले की वजह से हैं। 1 रुपया काश्तकारी होती थी तेलंगाना में, अब 4 आने काश्तकारी हो रही है, क्योंकि कुछ काश्तकारी करने वाले प्लाटिंग करके ज़मीना बेच के काश्तकारी ख़त्म कर दिए। काश्तकारी कम है, पैदावार कम है। पैदावार अगर रही तो महंगा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो बौड़ियों में पानी नहीं है, दूसरा किसान नोवेल कर दिया, ज़मीन को नोवेल कर दिया उन्हें, क्या फ़ायदा है। प्लाटिंग कर दिया, मैं 80 लाख 90 लाख रुपए आ रही, कुछ भी कारोबार करा तो मेरे महीने को 10-15 हज़ार रुपये आते हैं। ये डाल के 3 महीने मेहनत करके करना हो तो कहाँ होता। ये सब बात अपनी जगह ठीक है, मगर लोग क्या करना। टमाटे की चटनी बना के खाएंगे बोले तो टमाटे महंगे, हरी मिर्ची की चटनी तो भी बना लेंगे बोले तो हरी मिर्ची भी महंगी है। क्या खाली रोटी या सिर्फ खाना खा के जिंदगी गुजारना, जिंदगी इतनी फिक्की हो जाएंगी अंदाजा नहीं था। सौदा महंगा ऐसा है, पानी नहीं पड़ने से दूर से आ रहा बहुत सौदा। मंडी में सस्ता है, आप मंडी को आके ले लो। तो परेशानी आए, बहुत दूर से आ रहा सौदा, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आ रहा। फिर नींबू भी महंगा है, पूरे एकदम महंगे होने की वजह क्या है, बारिश टाइम से नहीं होने। टमाटर देखो अभी 1000 रुपये क्रेट हो रहा, हमको गिर रहा 45 रुपये के किलो, 45-46, हम बेच रहे 50 रुपये। वो 10 किलो को 2 रुपये 1 रुपया कमा के बेचते हम लोग। आप मंडी में आइए, आपको 40 वाला भी मिलता है, चीज़ के ऊपर दामों के हिसाब से मिलेगा आपको। टमाटर बहुत दूर से आ रहा, कोल्हापुर, मैसूर, कलकत्ता, इधर से आ रहा, दूर दूर शहरों से आ रहा। तेलंगाना में तो माल नहीं है, पानी की वजह से बहुत कम है तेलंगाना में। 1000 केटी आने वाले बहुत से बहुत 200-250 आ रहे समझो।
हमारा बहुत दूर से आ रहा, कोल्हापुर, मैसूर, कलकत्ता, इधर से आ रहा, दूर दूर शहरों से आ रहा। महंगाई की वजह व्यापारियां ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में काश्त भी कम हो रही और बाहर से तरकारियां कम आ रही। ऐसे हालात में तेलंगाना वाले क्या करना? क्या तरकारी के बगैर जीना सीख लेना, या फिर तरकारियों के वास्ते कभी शोलापुर, कभी मैसूर, कभी कोलकाता, कभी रायलसीमा को जाते आते रहना? ऐसा करे तो 4 आने के बंदर को 12 आने की रस्सी बोले जैसा हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना और आंध्रा में दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जारी। गर्मी से बचने की ताभी उठापटक कर लो, गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही। गर्मी की तरफ से दोनों रियासतों का क्या हाल हो गया, देखो ये रिपोर्ट। गर्मी के दिनों में गर्मी तो होती, मगर इतनी भी क्या गर्मी। गर्मी लोगों से उनके अखलाक भी छीन ले रही। अच्छे खासे खुश दिलां बददमागा करे जैसा चिड़चिड़ापन कर रही। गर्मी की तरफ से ना रातों को नींद है, ना दिन को करार है। हर किसी का हाल नामुराद आशिक के जैसा हो गया हुआ है। रोमानी शायरों को शेरा लिखना मुश्किल होते जा रहा। गुलाब के पंखड़ियों के जैसा नाजुक होठों पे पपड़ियां जम के डरौने दिख रहे। सिंगरा एक से दूसरा गाना गाते ही हलक सुख के कांटा बन जा रहा। आवाज ही नहीं निकल रही, पब्लिक में से आवाज आ रही कांटा लगा। डांसर जब भी नाच रही ऐसा मालूम हो रहा हाल में पानी का छिड़काव हो रहा, पूरा हाल पसीना पसीना हो जा रहा। ये तो थे फनकारों की मुश्किल, अब आम आदमी की परेशानी भी देखो। रोजाना सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों की हैबत शुरू हो जा रही। नींद में से उठते ही सबसे पहले गर्मी से बचने की प्लानिंग करना पड़ रहा। लोग सबसे पहले आंख को ठंडा करने हम्माम में घुस जा रहे हैं। पानी ना के बाहर निकलने तक इतनी गर्मी बढ़ जा रही, पसीने में नहाना पड़ रहा। सोचना पड़ रहा हम्माम से बाहर कई को तो भी निकलेगी। हाफस्तीन के बारीक शर्टां पहने तो कम्मला ओढ़े जैसा मालूम हो रहा। अक्सर लड़कियां लंबे लंबे जींस पैंटा और ढीले ढाले टी शर्टां पहनते हुए दिख रही। गर्मी की तरफ से बोरानी में बड़े भाइयों के कपड़े पहन के निकले जैसा दिख रहा। बेचारे भाइयां क्या पहन रहे की क्या है की। डॉक्टर और मौसमियात वाले बोल रहे सफेद कपड़े पहनो, गर्म ग़िज़ाएं कम खाओ, दिन के वक्त बच्चों को और बूढ़ों को घर से निकलने न को दियो। डॉक्टर और मौसमियात वाले अच्छे कुछ बोल रहे हैं, मगर बड़े लोगों को रोके तो जैसा जैसा गर्मी बढ़ते जाती इनका पारा भी बढ़ते जाता। आखिर में बुजुर्ग घर में, बाकी लोग घर के बाहर होने की नौबत आ जाती है। बुजुर्गों का उठना वाजिबी है। वो लोग झाड़ों के तालाबों की कदर करते थे। पहले जमाने में हवा के साथ ठंडक भी आती थी। हम लोग झाड़ों को और तालाबों को खत्म करके ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगा बना लिए। गर्म दीवारों से टकरा के हवा आंख को चुरके दे के जा रही। रस्तों में जहाँ भी झाड़ दिख रहा लोग परिंदों के जैसा पहुंच जा रहे हैं। स्विमिंग पूला भरे हुए रह रहे। बाज लोग तो गर्मी से बचने टाकिजों में घुस जा रहे हैं। फिल्म देखे तो देखे, नहीं तो एसी में सो के रंगीन ख्वाबां देखते हुए टाइम पास कर रहे हैं। दिन में सड़कें हो जा रही। लोग पूरी तैयारी से निकल रहे हैं। सर पे कैप, आंखों पे चश्मा, मुंह पे ढांटा। ये लोग तो खैर कैसा कैसा की गर्मी से मुकाबला कर ले रहे हैं। मगर सबसे बुरा हाल बसों से सफर करने वालों का है। अक्सर बस स्टैंडों में न छत है न ढलिया है। धूप में पैसेंजर अपने गरीब होने की सजा सहते हुए ठहरे हुए रह रहे हैं। गर्मी की शिद्दत की तरफ से ड्राइवर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। न बस स्टॉप दिख रहा, न बस स्टैंड। न बस स्टैंड में ठहरे हुए मजबूर लोग दिख रहे हैं। कभी जी में आया तो थोड़ी स्पीड कम कर ले रहे। जो बस में चढ़ गया कामयाब हो गया, जो नहीं चढ़ सका वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले गुनगुनाते हुए, अपनी किस्मत का रोना रोते हुए धूप में तपते हुए ठहर जा रहा। बड़े बड़े शोरूमों में गिराक नहीं है। अगर कहीं लोग दिख रहे हैं तो वो छोटे छोटे डब्बे और ठेला बंडियों पे, जहाँ पे नारियल का पानी, गन्ने का रस, लीमू का सोडा, लीमू का शरबत, तरबूज के ठंडे पीसा बिक रहे हैं। लू लगने से थोड़े लोगों की मौत भी हो गई। इस वास्ते एहतियात करते हुए दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक धूप में धंडलाते हुए नहीं फिरे तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पार्टी एक, मकसद एक, मगर जिस काम को गए थे वो काम छोड़ के तो तू बड़ा मैं बड़ा, मतलब जूनियर सीनियर का रोब इतना देखे देखे तक के चक्कर में एक दूसरे पे 2 अहम लीडर हमला कर लिए। कई को मालूम स्टेज पे थी सो कुर्सी के वास्ते। सियासत के दंगल के पहलवानों की रेसलिंग देखने आप भी हमारे साथ हैदराबाद के इंदिरा पार्क को चलो।
इलेक्शन खत्म हो गया, नतीजा भी आ गया। इलेक्शन के दिनों में बाज़ जगहों पे पार्टियों के लोग एक दूसरे पे हमले भी करें। ये सब कुर्सी के वास्ते हुआ था। इलेक्शन के दिनों में हैदराबाद के इंदिरा पार्क में भी एक किस्सा कुर्सी का हुआ, मगर ये अलग ही किस्सा है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नतीजे में बेकायदगियों की तरफ से 20 से ज्यादा स्टूडेंट खुदकुशी कर लिए थे। ये सिलसिले में तमाम पार्टियां और स्टूडेंटों के तंजीमा इंदिरा पार्क पे धरना देने जमा हुए। ये मौके पे तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव तकरीर कर रहे थे। इतने में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी नागेश मुदिराज स्टेज पे थी, सो कुर्सी पे बैठने की कोशिश करे कते, जो तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आरसी कुंतया के वास्ते थी। हनुमंतराव अपनी तकरीर करते रहने के बजाय नगेश को दूसरी कुर्सी पर बैठो बोले। इसके बाद तू मैं और फिर धक्कम धक्कली शुरू हुई। इन्हों उनको धक्का दिए, उन्हों इनको ढकेले, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा बोले जैसा हो गया। नगेश को ये भी ख्याल नहीं आया, हनुमंतराव बुजुर्ग आदमी है, कांच के सामान बने हुए हैं, हमले में टूट फूट भी सकते, रिस्क लेना अच्छा नहीं है। खुद हनुमंतराव को अपनी उम्र का एहसास नहीं रहा, ये याद नहीं रहा ये उम्र में हड्डियां बहुत कमजोर और नाजुक हो जाती, खुदा ना खास्ता टूट गए तो जुड़ना मुश्किल है। कांग्रेस के दो बड़े लीडरों को एक दूसरे पे हमला कर लेते हुए ये भी होश नहीं रहा। ये धरना देने का मकसद स्टूडेंटों को इंसाफ दिलाना है, एक दूसरे को मार लेना नहीं है। धरने में शरीक सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं हैं, बल्कि तेलुगु देशम पार्टी, सीपीआई, तेलंगाना जन समिति के लीडर भी है। ये वाकया होने के बाद नगेश मुदिराज को पार्टी से सस्पेंड कर दिए। अपनी मौतली के खिलाफ नगेश गांधी भवन में गांधी जी के पुतले के पास धरना दिए और बोले, हनुमंतराव मेरे साथ बदतमीजी करे, मेरे पे हमला करे, मैं गिर गया, इसके बाद मैं भी उन पे हमला करा। फसाद की जड़ हनुमंतराव है, फसाद की जड़ कौन है कि फसाद का पेड़ कौन है कि, मगर ऐसे वाक्यों से पार्टी की बदनामी होती। दूसरे पार्टियों के लीडरों के सामने कांग्रेस पार्टी के लीडरों को शर्मिंदा होना पड़ता, ये समझना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सालाना इम्तिहान खत्म हुए, इम्तिहानों के नतीजे भी आ गए, मगर अब भी कई एंट्रेंस एग्जाम चल रहे। इम्तिहान बोले तो याद आया, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के कुंभों में जिला परिषद के एक स्कूल में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में खुल्लम खुल्ला चीटिंग हुई, और वो भी कैसा मालूम, खुद देखो और मजा लियो और मेरे को इजाजत दियो। आदाब। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के कोम्बोम में जिले परिषद स्कूल में ओपन स्कूल के जो इम्तिहान हुए वो इम्तिहान मालूम ही नहीं हो रहे थे। स्टूडेंट एग्जाम हॉल में अपनी मर्जी से जहां बोले वहां ऐसा बैठे हुए थे जैसा कि एग्जाम हॉल नहीं है, कोई गार्डन है। इनके साथ चीटिंग पेपर भी थे, जिनको देख के स्टूडेंट इत्मीनान से जवाब लिख रहे थे। इतना ही नहीं, रही सही कमी इन्विजिलेटर पूरी कर रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था इनको स्टूडेंटों से इतनी दिली हमदर्दी है। ये दोनों घर से सोच के आए थे एक को भी फेल होने नहीं देंगे। एक जने बोर्ड पे जवाब लिखते जा रहे थे, दूसरे साहब बाहर जाके चीटिंग के पेपर ला रहे थे। बच्चों पे निगरानी करने के बजाय एहतियातन बाहर नजर रख रहे थे। मालूम हुआ ये ऐसे एग्जाम हैं गते जिसमें कामयाबी के वास्ते लाखों रुपए की हेरा फेरी हर साल हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।